आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन में आवाज आ रहा है क्या मेरा? बताओ जल्दी। और ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। सर वहां से ये ऑन है क्या माइक का? नहीं, तो मिसिंग है। ट्रिपल ए में है। एक बार पूछिए सबको आवाज आ रही है क्या? आ रही क्या आवाज? यस सर। यस सर। आवाज आ रहा है मेरा? ऑनलाइन में आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ठीक से आ रहा है? यस सर। आ रहा है? बता सकते हो क्या क्या पढ़ा? आगे से टॉपिक सर आवाज सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आप भी कर रही है। हाँ आ रहा है आवाज? नो सर, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। हो रहा है? कट रहा है आवाज? यस सर। अभी आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा था मैं बताऊं मुझे? ऐसा ही थोड़ा सा पढ़ाया था उसको भी याद है। टॉपिक पे हमने बात की थी, सही रिपीट ना कर दूं मैं यार। बिना के आगे ऐसे हो जाता है। क्या क्या पढ़ा था? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। आपको आवाज आ रही है? किसी एक को आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। क्या सर हो? अभी जब कंटिन्यू आप बोलते हो ना तो कुछ भी सुनाई नहीं आता है, खाली आवाज आ रही है क्या बोल रहे हो तो वही सुनाई आ रहा है। मतलब इतना ठीक है। क्या क्या पढ़ाई की फिर हमने? हेयर लाइफ साइकिल और एलोपेशिया। क्या है एलोपेशिया? कौन बताएगा? चलो आप पहले मैंने तो सुना था। चलो सर मैंने कुछ नोट नहीं किए थे, किसी को कॉल किया, इसके बाद की पास वालों से कौन सा बेनिफिट आप बताओ? क्या क्या एलोपेशिया है? सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी आपकी।
एजेटा, एलोपेशिया एजेटा। ट्रैक्शन एलोपेशिया क्या करती है आपने, मैंने क्या किया, आपने क्या किया, चलो ठीक है। आज हम पढ़ते हैं, कल हमने पढ़ा था हेयर डिसऑर्डर, है ना। हेयर की खराबी क्या क्या होती है, स्कैल्प डिसऑर्डर भी एक टॉपिक है। क्या है स्कैल्प डिसऑर्डर? स्कैल्प मतलब सबको पता है क्या है, है ना। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो दो है हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है पिट्रियासिस। क्या होता है आप लोगों के सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज? सर ब्लैक बोर्ड भी दिख नहीं रहा है। अरे वो शाइनिंग हो रहा है व्हाइट लाइट की वजह से। सर आप क्लियर दिख भी नहीं रहा है सर बोर्ड। बस है सर। सर बोर्ड कैमरा थोड़ा जूम कीजिएगा। अभी दिख रहा है क्या? तो बोल रहा हूँ राइट डाउन किया करो, स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो करो। आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा है, कल का भी टॉपिक कुछ समझ में नहीं आया। अभी भी जो भी पढ़ा रहे हो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है आप क्या पढ़ा रहे हो। इधर से क्यों नहीं? अभी आ रही है क्या आवाज? अभी साफ आवाज आ रही है क्या? नो सर, ब्रेक हो रहा है, आवाज आपका पूरा वाइब्रेट हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। इको हो रहा है या ब्रेक हो रहा है? इको इको हो रहा है। ठीक है। अभी सर कैमरा जूम कीजिए ना सर, अभी मैं क्लियर दिख नहीं रहा है। क्या होता है पिट्रियासिस? पिट्रियासिस क्या है? मुझे बता नहीं दस। पिट्रियासिस क्या है? अभी आ रहा है आवाज? आप चेक कर सकते हैं। डायग्राम और बनाना है। दिखाते हैं। कैमरा से कैसे दिखाएंगे? एक मिनट। पिट्रियासिस क्या होता है? डैंड्रफ। इसके दो टाइप है, एक है पिट्रियासिस कैपिटिस सिंप्लेक्स और पिट्रियासिस स्टेटॉइड। देखो पिट्रियासिस कैपिटिस सिंप्लेक्स, CAPITES कैपिटिस। राइट डाउन कर लो जल्दी जल्दी, रिपीट मतलब मैं लिखने वाला नहीं हूं अभी। आपका नोटबुक कहाँ है? तो लेट हो रहा है, पीछे से आ रहा हो। सर कैमरा ऑफ हो गया। ऑफ किया है? नहीं नहीं किया।
सर कैमरा ऑन है बट आप दिखाई नहीं दे रहे हो। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक है, सुनते रहो। यस सर। कैपिटल सिंप्लेक्स क्या होता है? हमारे स्किन के ऊपर एक एपिथेलियल सेल की लेयर होती है। ये लेयर क्या करती है? हमारे स्किन को, हमारे मतलब सारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती है, कम होती है। आपने देखा होगा ठंडी के दिनों में क्या होता है आपके हाथ में? गूज़बम्प्स आ रहे थे। आज ड्राइनेस आती है ना ठंडी के दिनों में, सारा स्किन ड्राई होता है। क्या करते हैं आप? वैसे क्योंकि वो ड्राई है उसको मॉइस्चराइजर लगाते हैं। तो जो स्किन हमारी ड्राई हो रही है वो बिल्कुल अपर लेयर है हमारी स्किन की, उसे हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल सेल्स लेयर। इसी तरह की लेयर हमारे स्काल्प में बनती है, खत्म होती है, बनती है, खत्म होती है। अब जब ड्राइनेस यानी कि ठंडी के दिन आते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्काल्प हमारा ड्राई होता है और छोटे 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 पार्टिकल निकलना शुरू होते हैं। स्केल बोलते हैं उसको, है ना? जो आपके शोल्डर पे गिरता है, जो आपके कोम में आता है, जो दिखता है दूर से, वो क्या है? ड्राई डैंड्रफ, पिट्राचिस कैपिटिस सिंप्लेक्स जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिट्राचिस कैपिटिस टेरिटॉइड्स। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज ब्रेक हो रही है। पिट्राचिस कैपिटिस टेरिटॉइड्स ये क्या है? हमारा ग्रीसी डैंड्रफ, ऑयली डैंड्रफ। अब क्या होता है जब नेचुरल ऑयल सीक्रेट होना, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, होता कभी कभी ऐसा भी। से करो ना, बट वायर नहीं, वायर की है तो स्पेलिंग देख लो, लिख लो। पिट्राचिस कैपिटिस सिंप्लेक्स ड्राई डैंड्रफ, जो हमारे शोल्डर पे फॉल होता है, हेयर के अंदर जो विजिबल होता है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स। नेक्स्ट है पिट्राचिस कैपिटिस टेरिटॉइड्स। ये क्या है? ऑयली डैंड्रफ, ग्रीसी डैंड्रफ। ये क्यों होता है? जब हमारे स्काल्प में हम ठीक से क्लीनिंग नहीं करते, या तो नेचुरल ऑयल सिक्रेशन ज्यादा होता है और हम ऊपर से उसको क्लीन नहीं करते। कम से कम वीक में 3 बार हेयर वॉश होना चाहिए। रोज भी हेयर वॉश कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कम से कम हर 2 दिन बाद हेयर वॉश होना चाहिए, तब जाके आपका स्काल्प क्लीन रहेगा, और क्लीन रहेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आवाज आ रहा है क्या ऑनलाइन में? यस सर। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रही है आवाज सर। यस सर, आवाज आ रहा है क्लियर। क्या होता है? बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रेशन होता है, हम क्लीन नहीं करते तो छोटा छोटा स्काल्प जो ड्राई डैंड्रफ के पार्टिकल्स हैं, ये जो सेल्स हमारी एपिथेलियल सेल की लेयर है, वो उधर का उधर चिपक जाती है हमारे स्किन के साथ में ऑयल की वजह से। और चिपकने के बाद क्या होता है? वहां पे थोड़ी सी इचिंग होती है, तो हम उसको ज्यादा खुजाने लगते हैं। हर इंसान क्या होता है? इचिंग हो रही तो सर में हाथ तो जाएगा,
नेल्स की वजह से, नेल्स लगते हैं या किसी और वजह से वहां पे छोटे छोटे रैशेस आते हैं और इन्फेक्शन होता है, जिसे फंगल इन्फेक्शन बोल सकते हैं आप या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं। इस वजह से सारे स्काल्प के अंदर एक गंदी तरह की बो आती है, उसका कलर थोड़ा येलो येलो होता है और ये पूरे स्काल्प में फैल जाता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको ये प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर कोई सर्विस नहीं करोगे, आप उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलोगे, क्योंकि एक से दूसरे को होता है, या तो आपको भी हो सकता या आपके दूसरे क्लाइंट को भी हो सकता, आपका कोम, आपका ब्रश, आपका सीजर आपके हाथ लगने की वजह से। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। डैंड्रफ, अब ये डैंड्रफ होता क्यों है? सबसे पहले बहुत सारे रीजन है, फिर भी अभी एक्चुअल रीजन डैंड्रफ का पता नहीं चला, फिर भी कुछ रीजन है। सबसे पहला है हमारा अनहाइजीन, यानी कि आप हेयर वॉश नहीं करते ठीक से, या आप बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, स्टाइलिंग प्रोडक्ट, जैसा कि मेकअप बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो इधर फोरहेड के साथ में मेकअप कहाँ जाता? स्किन में जाता, स्काल्प में जाता। उसके साथ में और क्या है, आप बहुत ज्यादा हेयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसा कि होल्डिंग स्प्रे, जेल, मूव, जो भी होता है, शाइनिंग स्प्रे, ये सारी चीजें हेयर में लगाने की वजह से निकलते नहीं है, वापस आप लगाते हैं, आज लगाया 2 दिन बाद वॉश किया नहीं, लेकिन नहीं निकला, इस वजह से होता है। उसके बाद रॉन्ग शैम्पू, गलत शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो। फॉल्टी डाइट, फॉल्टी डाइट क्या है? खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, कभी खा रहे हो कभी नहीं खा रहे हो, कभी पानी पूरी खा के सो रहे हो, इस वजह से भी डैंड्रफ होता है। उसके बाद में इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि जो हमारा काम है, अगर वो स्ट्रेसफुल है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कम जगह में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके स्काल्प में भी ऑक्सीजन की कमी होगी, स्किन को, और वहां पे ड्राइनेस आएगी, क्योंकि फॉलिकल का ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा। उसके साथ में क्या होता है, आप जो है बहुत ज्यादा, मतलब किसी पानी, आपका पानी अगर आपको सूट नहीं करता है तब भी डैंड्रफ होता है, या किसी का डैंड्रफ आपके सर में आ जाए तो उसको भी डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ कॉन्टेजियस है, फैलने वाला है। समझ में आया? इसका ट्रीटमेंट क्या है? हेड मसाज लेना, प्रॉपर एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना, मेडिकेयर शैम्पूज होते हैं वो शैम्पू यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अभी हम बात करते हैं हेयर वॉश के बारे में। हेयर वॉश क्या है, कैसे होता है, और शैम्पू, वैरायटी ऑफ शैम्पू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, पानी हमारे फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पानी के बगैर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बेकार है। अब सिर्फ आप बोलोगे कि सैलून में जो हेयर वॉश के लिए पानी लग रहा है इतना ही पानी चाहिए, या फेशियल के लिए 1 बाउल पानी चाहिए उतना ही पानी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आपके प्रोडक्ट्स है, जो आपका शैम्पू है, जो आपका कंडीशनर है, जो आपका सारे प्रोडक्ट्स है, सब पानी से बनते हैं। शैम्पू जो होता है 80% वाटर होता है, उसको ऊपर प्रोसेस किया होता है, कुछ चीजें उसके अंदर की निकाली जाती है, कुछ चीजें ऐड की जाती है, तब जाके शैम्पू बनता है। इसके साथ साथ कुछ केमिकल कंटेंट होते हैं। अब शैम्पू क्या है? बहुत पहले जब सोप इन्वेंट हुई, साबुन बनाया गया, साबुन से जब फर्स्ट टाइम साबुन बना तो स्किन के लिए भी सोप यूज कर रहे थे, हेयर के लिए भी सोप यूज कर रहे थे। आप लोगों, आपके बड़े, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पहले सोप यूज किया होगा, ठीक है, लेकिन सोप से जितना अच्छा स्किन क्लीन होता उतना अच्छा हेयर क्लीन नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि सोप हमारे स्किन के लिए बनाई गई है और हेयर हमारे, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। स्किन के सेल्स में और हेयर के सेल्स में फर्क है। हेयर का स्ट्रक्चर अलग है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। स्किन में है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तब क्या हुआ? स्किन के लिए अलग सोप, हेयर के लिए अलग सोप। अब 2-2 सोप लेना, बिकना तो मुश्किल था। लोग बोले ये क्या तमाशा है, कि हम क्यों ले अलग अलग सोप, इतने इतने नाज नखरे कौन उठाएगा। लेकिन फिर उन्होंने दिमाग लगाया क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो उन्होंने बनाया शैम्पू। एक्चुअली एक इंसान का नाम है, ठीक है, जिसने शैम्पू बनाया। शैम्पू कैसा था? आराम से लिक्विड फॉर्म में था, उसको उसने इस्तेमाल करने का तरीका बताया, और बॉडी के लिए सोप,
हेयर के लिए शैम्पू, वहां से शुरू हुआ। अब शैम्पू वक्त के साथ साथ बनते गए और एवरीडे रिसर्च होता गया और कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होता गया। अभी मैं आपको बताऊं शैम्पू काम कैसे करता है। जब हम शैम्पू अप्लाई करते हैं हमारे हेयर के अंदर, तब क्यूटिकल्स हमारे ओपन होते हैं। आप लोगों ने क्लिनिक प्लस या पैंटीन का एड देखा होगा, जिसके अंदर हेयर दिखाता है बहुत काटे दिखते हैं, है ना, लेकिन वो शैम्पू यूज करने के बाद कैसे स्मूथ और स्ट्रेट होते हैं। तो शैम्पू से नहीं होते। अब शैम्पू लगाने के बाद में हमारे हेयर के क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और जब शैम्पू अंदर जाता है कॉर्टेक्स तक, उसे क्लीन करता है और बाहर निकलता है। अब बाहर निकल गया तो उसने डोर खुला छोड़ा, यानी कि क्यूटिकल सारे हमारे ओपन रह गए। तब हमें कंडीशनर अप्लाई करना होता है ताकि हम कंडीशनर की हेल्प से क्यूटिकल्स को क्लोज कर लें। आप लोगों में से कितने लोग शैम्पू के बाद कंडीशनिंग करते हो? मैं करती हूँ सर। बोलिए। क्या हो गया? मैं कंडीशनर यूज करती हूँ सर शैम्पू करने के बाद। ओके, ठीक है, जवाब दिया उन्होंने। कंडीशनर आप नहीं किया तब क्या होता? बहुत ज्यादा ऐसे ड्राई हेयर लगते, रफ हेयर लगते। कोई लोग जो है बिल्कुल भी कंडीशनर नहीं करते। क्या बोलते हैं वो, कंडीशनिंग के बाद हमारा होता है। ऐसा नहीं है। हेयर फॉल शैम्पू के बाद सीरम भी लगाते हैं लोग, वो ड्राई करने के बाद लगाया जाता, सीरम ड्राई करने के बाद लगाते हैं। ओके सर। हाँ, कंडीशनर के बाद ऐसा लगता है कि आपको आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो हेयर वॉश करने में थोड़े बहुत हेयर टूटे हैं, आपके बीच से टूटे हैं या रूट से निकले हैं, वो जब तक क्यूटिकल्स ओपन होते हैं तो वो आपके हेयर भी अंदर फंसे हुए होते हैं। जब आप कंडीशनर लगाते हैं, क्यूटिकल क्लोज करते हैं, तो स्मूथली वो फिसल के बाहर आते हैं। तब आपको लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है। अभी आप हेयर वॉश नहीं करोगे तो हेयर फॉल होगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब हेयर वॉश करते हैं तब आते हैं बाल बाहर। ठीक है, शैम्पू समझ में आया, कंडीशनर समझ में आया। ऑनलाइन में सर फिर से रिपीट करिए ना, जो आपने बोर्ड पे लिखे दिए हैं वो समझा नहीं है सर। ठीक है, पहला लिखा था मैंने पिट्रियासिस यानी कि डैंड्रफ। पिट्रियासिस का स्पेलिंग लिख लो। लिख रहे हो क्या? यस सर। PITRYASIS, पिट्रियासिस यानी कि डैंड्रफ। राइट डाउन कर लो। Pityriasis capitis simplex, dry dandruff, pityriasis capitis statoides, oily dandruff या greasy dandruff। शैम्पू कंडीशन समझ में आया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शैम्पू? आप लोगों को कितने पता है? ब्रांड नहीं, ब्रांड नहीं। अभी मुझे बताओ, आप अगर आपने देखा होगा मूवीज तो सबने देखे, अगर कोई काम ट्रैफिक पुलिस से नहीं होता तब क्या करते हैं? पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस से काम नहीं हुआ तब किसको बुलाते हैं? और थोड़े आर्मी लेवल के भी कुछ तो बोलते हैं उसको।
दंगल पथक आता, है ना, फिर एसआरपी, स्टेट रिजर्व पुलिस, है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, फिर आर्मी, फिर कमांडो, है ना। मतलब जैसी जैसी प्रॉब्लम रहेगी उसके हिसाब से मंगाया जाता। तो इसी तरह हमारे हेयर के अंदर भी जिस तरह की प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से उसे शैम्पू बनाया गया। सबसे पहले हमारा शैम्पू है डीप क्लींजिंग शैम्पू। राइट डाउन कर लो, अभी उधर जाके नहीं लिखने वाला, ऑनलाइन में लिखते रहना, साथ में समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। डीप क्लींजिंग शैम्पू या प्यूरिफाइंग शैम्पू, अलग अलग ब्रांड में अलग अलग नाम रहेगा, किसी में क्लींजिंग शैम्पू रहेगा, किसी में डीप क्लींजिंग, किसी में प्यूरिफाइंग। आप लोग लिख क्यों नहीं रहे? रिपीट करिए शैम्पू के बारे में। शैम्पू अलग अलग ब्रांड में अलग अलग नाम हो सकते हैं। सुनिए, शैम्पू जो है हमारे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से शैम्पू बनाए गए। अभी हम शॉप में देखते हैं, हमारे घर के बाजू वाली छोटी सी शॉप में क्या होगा, वहां क्लिनिक प्लस लटक रहा होगा, पैंटीन लटक रहा होगा, डव होगा, इसके अलावा और क्या होगा? कुछ नहीं, सनसिल्क, है ना, 2-4 वाटी का ये वो हो गए, लेकिन सबका काम एक है, डीप क्लींजिंग यानी कि क्लीन करने वाला शैम्पू, रेगुलर सिर्फ क्लीनिंग वाला। तो अलग अलग ब्रांड में उसके अलग अलग नाम हो सकते, जैसा शॉर्ट्स में जाएंगे तो अलग नाम होगा, लॉरियल में थोड़ा सा कुछ अलग नाम होगा, सब में अलग नाम होगा। एक्चुअल स्टोर में गए तो यही नाम। यस, आप उसको बोलेंगे हमें डीप क्लींजिंग शैम्पू चाहिए, फिर वो ब्रांड आपके बजट के हिसाब से ले लेना। नेक्स्ट है अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ब्लैक बोर्ड सर बोर्ड पे लिख के दीजिए ना। साइड बोर्ड लगा, हाँ वो चेयर पर ही बोर्ड होता वो और उसको ये लगा आप उनको वहां पे टाइप कर दीजिए। डीप क्लींजिंग शैम्पू बराबर लिख रहे हो, ऐसे करो सेंड। एंटर करो, कितना दिख रहा है? हाँ दिखा, आपका टाइपिंग हुआ है, हुआ है पर कोई देख ही नहीं यहाँ पे। डीप क्लींजिंग शैम्पू। अभी उसके आगे बढ़ते हैं। अभी हमने हेयर में हमारे बहुत ज्यादा ड्राइनेस बढ़ गई है, क्या करेंगे फिर? आप लोगों ने देखा होगा, स्किन का कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, फेस वॉश लेते हैं या कोई क्रीम लेते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? पीएच। पीएच पता है क्या होती है? पीएच कैसे चेक करते हैं? पीएच पेपर से पीएच चेक करते हैं। क्या है पीएच का काम, क्या है, कैसे, क्या है मतलब ये कोई समझा सकता? एसिडिक की पहचान क्या है? बेसिक आता है और 7 न्यूट्रल। अभी मेरे नोज पे ऑयल हो रहा है, तो ये एसिडिक में है या अल्कलाइन में? क्यों? ऑयल मतलब पानी और क्या ऑयली हो रहा है मतलब अल्कलाइन है, और ड्राई हो रहा मतलब एसिडिक है। उल्टा नहीं हो रहा है यहाँ पे? पीएच जो है पोटेंशियल हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म है। नॉर्मल पीएच स्किन का है 4.5 to 5.5। हेयर का भी पीएच वही है। अब अगर मेरे हेयर में, आपके हेयर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई, यानी कि आपका पीएच जो है नॉर्मल से न्यूट्रल से चला गया है अल्कलाइन में, अब उसे बैक टू नॉर्मल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक शैम्पू यूज करना होगा जिसका नाम है पीएच बैलेंस शैम्पू।
ठीक है, सेकंड शैम्पू लिख लो ऑनलाइन। पीएच बैलेंस शैम्पू, ये क्या करता, हमारे स्किन का और हमारे हेयर का पीएच वही है 4.5 टू 5.5। ये नॉर्मल है, न्यूट्रल है। इसके अंदर अगर कम होता है तो ऑयली होगा 1 से 7 के बीच में, 5.5 से 6 के बीच में, 1 से 6। 4.5 to 5.5। यस, ठीक है। और ये क्यों नहीं समझा, क्या सोच रहे थे आप? सर हमको नहीं समझा सर। सर फिर से रिपीट करो। ठीक है, पीएच क्या होता है, एक पोटेंशियल हाइड्रोजन, एक हमारे स्किन का रेशो है, वो कितनी ड्राई हो रही है और कितनी ऑयली हो रही है। आप लोगों ने ब्यूटी में या किसी मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में देखा होगा। इसी तरह हमारे हेयर का भी पीएच होता है, जिसका नॉर्मल रेशो है 4.5 टू 5.5, यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन हमारी नॉर्मल। अगर ये 1 से 14 नंबर होते हैं, 1 से 7 तक जो है एसिडिक नेचर होता है और उसके आगे अल्कलाइन नेचर होता है। अगर हमारे हेयर अल्कलाइन में चले जाते हैं तो ड्राइनेस बढ़ती है, और ये जब एसिडिक में जाते हैं तो ऑयली बहुत ज्यादा होते हैं, चिपचिपे होते हैं। समझ में आया? यस सर। अब ड्राइनेस क्यों बढ़ती है? रॉन्ग शैम्पू यूज कर रहे, बहुत ज्यादा हार्श शैम्पू लगा रहे, या फिर आपने कलर किया तो आपका पीएच बिगड़ जाएगा। उसको पीएच बिगड़ गया, उसे ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक शैम्पू है पीएच बैलेंस शैम्पू। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने हेयर में कलर किया, कलर करने के बाद क्या होता है, अगर आप डीप क्लींजिंग शैम्पू या रेगुलर शैम्पू लगाएंगे तो आपका कलर वॉश आउट हो जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा। इसके लिए और एक शैम्पू बनाया गया, उसका नाम है कलर फ्रीज या कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू। क्या है? कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू। कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए कलर शैम्पू, कलर वाला शैम्पू। शॉप में जाओ, कलर वाला शैम्पू चाहिए, दे देगा। ठीक है, क्यों हंसेंगे? वो खुश हो गए, इतना यूनिक कोई नहीं मांगता। कलर फ्रीज, अगर शॉर्ट कॉप में जाएंगे तो कलर फ्रीज शैम्पू विथ पीएच बैलेंस, दोनों चीजें एक साथ होंगी। तो कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू से पीएच बैलेंस भी होता है और कलर भी प्रोटेक्ट होता है, दो काम होते हैं। समझ में आया? एक और शैम्पू है, हमने किया केराटिन या हमने किया स्मूथनिंग या हमने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट किया तो उसके लिए स्पेसिफिक शैम्पू है, उसका क्या नाम है? मैट्रिक्स नहीं, केमिकल ट्रीटेड केमिकल ट्रीटमेंट किया उसके लिए अलग सा शैम्पू। अब अगर मैं जिम में जाऊं तो मुझे ट्रेनर क्या बोलेगा, क्या खाना पड़ेगा? बोलेगा प्रोटीन, है ना? इसी तरह हमारे हेयर की हालत हो जाती है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा वीक हो गया, तब क्या करना होगा? प्रोटीन शैम्पू, राइट। तो वन मोर शैम्पू यहाँ पे ऐड होता है, प्रोटीन शैम्पू हर ब्रांड में अवेलेबल रहेगा। आजकल सारे ब्रांड एक दूसरे को कॉपी करके बनाते ही हैं सब लोग, ठीक है? यहां तक हो गया। अब एक और शैम्पू है, जैसा हमने अभी ये बात की, डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। आपने सोचा था इतने शैम्पू हो गए? एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अब याद रखना, जब भी हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं तो हमारे स्कैल्प का, हमारे हेयर का ड्राइनेस बहुत बढ़ेगा, टैंगल्स होंगे, क्योंकि उसके अंदर कंटेन होते हैं डैंड्रफ को भगाने वाले,
जिसकी वजह से ये चीज होती है। इसलिए डैंड्रफ के लिए ड्राई होगा और निकल, हेयर में टैंगल्स होंगे बहुत। एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अब एक और शैम्पू आता है मेडिकेयर शैम्पू, मोदी केयर नहीं है, मेडिकेयर शैम्पू। हेयर के अंदर कोई स्काल्प के अंदर कोई इंफेक्शन हो गया है, जुएं हो गई है, या फिर उनके एग्स है, या ऐसा कुछ चीजें होती हैं, इसके लिए ऑकवर्ड फील नहीं करना है। अब हम फील्ड में बहुत देखने मिले, ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए मेडिकेयर शैम्पू होता है, स्पेशली डिजाइन, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सल्फेट मींस सल्फेट फ्री शैम्पू। ओके, सल्फेट क्या होता है? एक हार्श केमिकल है थोड़ा, जो रेगुलर नॉर्मल लोकल ब्रांड शैम्पू में थोड़ा क्वांटिटी इसकी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हेयर बहुत अच्छा तो क्लीन होता है, लेकिन हेयर को नुकसान भी पहुंचाता है। सल्फेट एक तरह का केमिकल है, तो आजकल बोलते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो, जिसकी वजह से आपके हेयर व्हाइट नहीं होंगे, आपको हेयर फॉल नहीं होगा, आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, विदाउट सल्फेट शैम्पू बन ही नहीं सकता। जो झाग आता है वो सल्फेट ही है, सल्फेट की वजह से ही आता है। देखा होगा आपने, चिक शैम्पू कार धोने के लिए, कार गाड़ियां धोने के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा सल्फेट होता है। क्लीन तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन वो नुकसान वाला भी है। ठीक है, मेडिकेयर शैम्पू हो गया। इसके बाद में कुछ और शैम्पू भी है। एक और शैम्पू आता है हमारा ड्राई शैम्पू। किसी को पता है क्या? सर आपने अभी क्या बताइए, फिर से रिपीट करिए सर। कहाँ से मिस किया आपने? मैंने बताया बहुत कुछ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी सर आपकी अभी। अरे तो कहाँ से मिस हुआ मुझे बताओ, कहाँ से सुनाई नहीं दिया आपको? सल्फेट शैम्पू। सल्फेट फ्री शैम्पू। ओके, सल्फेट क्या होता है? एक तरह का केमिकल होता है जिसे शैम्पू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सल्फेट हमारे हेयर को क्लीन बहुत अच्छे से करता है, लेकिन उतना ही नुकसान पहुंचाता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए, इंस्टा में तो सुना होगा, रील आके कोई ना कोई आपको फ्री का ज्ञान देके जाता वो आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही नुकसान वाला होता है। तो सल्फेट जो है एक तरह का केमिकल है, हार्श है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो डीप क्लींजिंग शैम्पू होता है ये उसके अंदर पाया जाता है। और आजकल कंपनीज जो है दावा करती है कि हमने सल्फेट फ्री शैम्पू बनाया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। विदाउट सल्फेट शैम्पू बहुत ही ज्यादा माइल्ड होगा, कोई काम का नहीं होगा जैसे। लेकिन जो कलर फ्री या कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू होता है वो सल्फेट फ्री होता है, क्योंकि सल्फेट स्ट्रॉन्ग है, सबको मार के भगाता। तो सारा रेसिड्यू, सारा ऑयल, सारा डैंड्रफ निकालना है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देना होता, उसके अंदर सल्फेट होता है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद में है ड्राई शैम्पू। ड्राई शैम्पू के बारे में किसी को पता है? अभी किसी के सर में इंजरी हुई है, डॉक्टर ने बोला हेयर वॉश नहीं करना है आपने 10 दिन तक, या किसी को बुखार हो गया, कोई बीमारी हो गई, पानी नहीं लगाना है, तो अब क्या करेंगे? अब 2 दिन में वॉश करने की आदत है, अभी 10 दिन से वॉश नहीं किया तो परेशान हो जाएंगे ना। इसके लिए बनाया है डैंड्रफ ड्राई शैम्पू। ड्राई शैम्पू क्या करना है? पाउडर फॉर्म में होता है, जस्ट पाउडर अप्लाई करो, कोम करो, 5 से 6 घंटे की बेफिक्री, पानी की जरूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई करो, कोम करो, आपके हेयर ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने अभी वॉश किया हो।
ड्राई शैम्पू वॉश करता है, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है, इमरजेंसी वाला है। कोई केमिकल ट्रीटमेंट करना हो या कुछ और सर्विस की है तो ड्राई शैम्पू से काम नहीं चलेगा। ये बस कुछ चीजों में इस्तेमाल होता है। इस शैम्पू को ड्राई शैम्पू बोलते हैं, अलग अलग ब्रांड में आपको मिलेगा। अभी पता नहीं मुझे भी, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं खरीदा। आप अगर सर्च करोगे शॉप में देखोगे तो आपको मिल जाएगा ड्राई शैम्पू। वो शिकाकाई वाटिका वो पाउडर नहीं लेना है आपको, ठीक है? नहीं तो एक मिला था मुझे जब आपके, हमें पता है क्या, तो शिकाकाई शैम्पू नहीं, वो पाउडर अलग होता है। ये ड्राई शैम्पू जो है अलग है, ठीक है? अब शैम्पू तो हमने सारे पढ़ लिए। कितने शैम्पू हो गए, काउंट करो जरा। 8 हो गए क्या? दिखाओ। 8 वही तो मैं बोलूं, 11-12 होना चाहिए था। आपके 8 कैसे होगा? 11 क्योंकि मेरे पास तो लिस्ट खत्म हो गई शैम्पू की, और आपके पास 8 कैसे होगा? ठीक है, अब जितने शैम्पू बने। और 11 कौन से बताए सर? मेरे पास तो 8-9 ही है। मैंने सारे नाम चैट में लिखे हैं, देख लेना। ऑलमोस्ट नाम चैट में लिखे हैं। ओके सर। फिर भी पता नहीं चले बताता हूं मैं फिर। इसके 11 हुआ, ठीक है। सबसे पहला हमने लिखा डीप क्लींजिंग शैम्पू। अब डीप क्लींजिंग शैम्पू क्या है? इसको प्यूरिफाइंग शैम्पू भी बोलते हैं, या फिर इसको क्लींजिंग शैम्पू भी बोलते हैं। नंबर 2 है हमारा पीएच बैलेंस शैम्पू, कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू, केमिकल ट्रीटेड शैम्पू, प्रोटीन शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, मेडिकेयर शैम्पू, सल्फर फ्री शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू क्यों लिखा है, ड्राई शैम्पू, प्रोटीन शैम्पू लिखा है ना, ठीक है। चलो और याद आते हैं तो बताऊंगा, और कोई मिलते हैं तो। अभी 1 महीना आप मेरे पास ही हो। नेक्स्ट अभी देखते हैं, जितने शैम्पू बने कंडीशनर भी उतने बने, या कुछ कम होंगे कंडीशनर, उतने नहीं होंगे। प्रोटीन शैम्पू, प्रोटीन कंडीशनर। रेगुलर शैम्पू, रेगुलर कोई भी कंडीशनर चलता। कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू तो कलर प्रोटेक्टिंग कंडीशनर। केमिकल वाला, केमिकल ट्रीटेड वाला शैम्पू तो उसके लिए केमिकल वाला कंडीशनर। तो जितने शैम्पू उतने कंडीशनर, समझ ले। एक शैम्पू से वॉश कर रहे हो, किसी और शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हो, कंडीशनर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आवाज नहीं आ रही सर। यहां तक क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लो 5 मिनट, देख लो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कल से लेके आज तक, ऑनलाइन लोग भी। कोई डाउट है आपके, बताओ मुझे। सर जो कल आपने सिखाया था उसके नोट्स मिल जाएंगे क्या? उसके नोट्स, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे आपको उसकी। मैम इन्हें ना पहले वाले लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज देना, जो उनका उसमें आवाज अच्छा आया हुआ है और टॉपिक भी पूरा कवर है, तो भेज देना। सर कल का लिंक नहीं भेजे सर। अब कंडीशनिंग कितने टाइप की है? नॉर्मल कंडीशनर, अब यहाँ पे इंस्टेंट कंडीशनर। पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टेंट कंडीशनर, सबसे पहला लिखो लिविंग कंडीशनर। लिविंग कंडीशनर, हाँ कंडीशनर के टाइप्स है। अब जितने शैम्पू उतने कंडीशनर तो हो गए हैं, उसके अलावा और भी है। मास्क और कंडीशनर में क्या डिफरेंस है, वही बता रहा हूँ अभी। लिव का स्पेलिंग खराब, गलत हुआ क्या मेरा?
लिव इन, उसके अंदर छोड़ दो, रख दो उसके अंदर। लिव इन कंडीशनर ये क्या होता है? ड्राई स्प्रे फॉर्म में कंडीशनर आता है, इसे हम शॉर्ट्स कॉप्स में मिलता है, इसका नाम होता है मॉइस्चर किक। क्या नाम होता है इसका? मॉइस्चर किक। ये सर लिविंग कंडीशनर जो होता है वो अपनी लेंथ पे यूज करते हैं। यस, लेंथ पे ओनली। कंडीशनर कभी भी स्काल्प में नहीं होता। मॉइस्चर किक, KICK, ये क्या काम आता है? अब कंडीशनिंग आज आपने किया नहीं, आपको कंडीशनर करना था लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, या आपका क्लाइंट जो है उसके बहुत ज्यादा टैंगल्स है बहुत ज्यादा, आपको कोम करने प्रॉब्लम हो रही है, आप उठाओ, एक दो स्प्रे करो और आराम से वो सारे के सारे हेयर सॉफ्ट हो जाएंगे। ये होता है लिव इन कंडीशनर। नेक्स्ट है इंस्टेंट कंडीशनर। इंस्टेंट कंडीशनर क्या है? नाम में छुपा, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट जल्दी वाला, यानी कि जस्ट अप्लाई करो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, रिंस आउट कर लो। ये होगा हमारा इंस्टेंट कंडीशनर। नेक्स्ट है हमारा डीप कंडीशनर। अब डीप कंडीशनर क्या है? डीप कंडीशनिंग यानी कि उसे रखना होता है थोड़ी देर तक, 15 से 20 मिनट तक। एक ही कंडीशनर लो, आप उससे सारे काम कर सकते हैं। अगर आपने 15 से 20 मिनट रखा तो आपके हेयर में डीप कंडीशनिंग हो गई। अगर आपने जल्दी वॉश कर लिया तो वो इंस्टेंट कंडीशनिंग हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मास्क और कंडीशनर में क्या फर्क है? कंडीशनर हमारे क्यूटिकल को क्लोज करने के लिए है और मास्क जो है वो हमारे हेयर को ट्रीटमेंट है। जिस तरह से स्पा ट्रीटमेंट होता है, इस तरह मास्क जो है ट्रीटमेंट है। जो हमारे हेयर के अंदर खाली जगह होती है, जो ब्रेकेज और स्पेस आता है, मास्क के पार्टिकल उसके अंदर जाके बैठते हैं। जिस तरह से खाली गड्ढों को भरने के लिए गवर्नमेंट पैचेस करती है रिपेयरिंग में, इस तरह हमारे हेयर के गड्ढों को भरने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मास्क का। छोटे छोटे उसके पार्टिकल होते हैं मास्क के, प्रोटीन पार्टिकल, वो खाली जगह में बैठ जाते हैं जाके। समझ में आया? बोलो, आवाज ही नहीं समझा क्या? यस सर। ओके, कंडीशनर सबको समझ में आया? शैम्पू सबको समझ में आए? ऐसे कितने से जिसको पहले से पता था इस बारे में? पता था? अभी ये नहीं पता। ठीक है, तो ये आपको पूरे बाय हार्ट। बोलिए। इंस्टेंट कंडीशनर और कंडीशनर मतलब कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज किया जाता है? आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, क्या बोल रहे हो? टाइप करके मैसेज भेजो। इंस्टेंट कंडीशनर और डीप कंडीशनर यूज कैसे किए जाते हैं? आवाज नहीं। कंडीशनर डीप कंडीशनर कैसे यूज किया जाता है? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। कुछ और पूछो। इंस्टेंट कंडीशनर डीप कंडीशनर कैसे यूज करते हैं? सही पूछा। इंस्टेंट कंडीशनर क्या होता है? हम अप्लाई करते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर उसे हम वॉश कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इंस्टेंट कंडीशनिंग। और डीप कंडीशनिंग में क्या होता है? अप्लाई करके हमें 15 से 20 मिनट तक उसको छोड़ देना होता है, फिर हम उसको वॉश करते हैं। तो इस तरह से डीप कंडीशनिंग होता है। डीप कंडीशनिंग कब की जाती? जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस ज्यादा है, क्यूटिकल्स ज्यादा ओपन है और जल्दी काम नहीं होने वाला, उसे थोड़ी देर तक रखो। अभी समझा क्या? यस सर। और कंडीशनर जो है कोशिश करना है कि कोल्ड वाटर से वॉश करें। हॉट वाटर से क्या होता है, वो जो कंडीशनर हमने लगाया है वापस से कंप्लीटली निकल जाएगा और वापस आपके क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे। तो कंडीशनर जब वॉश कर रहे हो तब कोशिश करना है कि कोल्ड वाटर यूज करें। स्काल्प पे कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए, वो ठीक से नहीं निकलता और डैंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके फोन में क्या चल रहा है आपका? आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मैसेज दिखाओ, क्या लिखा आपने? वो तो मिनिमाइज होके हो रही थी। अच्छा, इम्पोर्टेंट।
सर, हेलो सर। बोलिए। नॉर्मल कंडीशनर कितने टाइम तक रखने का है सर फिर? 1 मिनट तक। अगर आप कितने सर? अगर आपके हेयर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो आप उसको ज्यादा देर तक रखो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। अभी आवाज आ रहा है मेरा? अगर आपको लगता है कि आपके हेयर ज्यादा ड्राई है तो कंडीशनर को ज्यादा देर तक रखो। अगर आपको लगता ड्राई हेयर नहीं है तो कंडीशनर को जल्दी वॉश कर लो। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सबको आ रही है क्या आवाज, या सिर्फ एक को आवाज नहीं आ रहा है मेरा? सर आवाज वाइब्रेट हो रहा था अभी, अभी क्लियर आ रहा है। अभी क्लियर आ रहा है? नेटवर्क इशू हो रहा होगा। कौन सा नेट है आपका? बदल दो उसको। सर आपकी तरफ से ही है सर। हाँ तो फिर हम बदल जाओ। ठीक है, कंडीशनर समझ में आ गए? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। जब आवाज नहीं आए मेरी तो मैसेज टाइप करके वापस से पूछ लेना कि वो क्या पॉइंट आपका मिस हुआ। आप सबके सब बोलने लगते आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, इधर भी कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, आप मैसेज टाइप किया करो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया मैं तुरंत उसको समझाऊंगा वापस से। ओके। ठीक है, अभी देखना है हमें टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या है? जिस तरह से डॉक्टर अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, इंजीनियर अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, सारे प्रोफेशंस में अलग अलग, इसी तरह हम भी हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं। अब ये कुछ अलग सी लैंग्वेज नहीं सीखना है आपको, कुछ वर्ड्स है, कुछ टेक्निकल नेम है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टाइलिस्ट का काम भी देख रहे हो, किसी ट्रेनर के पास सीख रहे हो, तो वो जो वर्ड्स यूज करेगा पूरे दुनिया में वही वर्ड यूज होते हैं जो ऑफिशियली आए हैं टर्मिनोलॉजी में। अब सेंटर पार्टिंग, रेडियल पार्टिंग, ये 2 वर्ड है आपके लिए न्यू है। सेंटर पार्टिंग मतलब क्या बोलते हैं? सेंटर से हम आप पार्टीशन करते हैं, इसे सेंटर पार्टिंग बोलते हैं। अब ये सारी चीजें ड्रॉ करनी है। बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? यस सर, बट थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, बोर्ड क्लियर नहीं दिखा रहा है। जो आपने लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी अभी दिखाई देगा, रुको अभी कुछ करते हैं। देखो यहाँ पे ये कौन सा ब्रांड है, ये पता नहीं। मोर मोर कंपनी का ब्रांड है, इसके ऊपर लिखा है हेयर क्लींजर। क्या बोला था मैंने? अलग अलग ब्रांड में इसका अलग अलग नाम रहेगा। क्लींजर है वहां पे वर्ड, हेयर है, हेयर क्लींजर, हेयर क्लीनिंग, हेयर प्यूरिफाइंग, डीप क्लीनिंग, डीप क्लींजिंग, अलग अलग ब्रांड में अलग अलग नाम हो सकते हैं। ये क्लींजर, इसका काम क्या है? वीक में एक बार इससे वॉश होना चाहिए। वीक में एक बार प्रोटीन शैम्पू से वॉश होना चाहिए। अगर कलर है तो मेहंदी तो हमारे प्रोफेशन में आती नहीं है। हाँ जी।
टॉपिक हो जाएगा। अभी मैं हेड शेप बना रहा हूं। किसी का सर है ये, ओके एलियन दिखाई दे रहा है। अभी ये अच्छा दिखाई दे रहा है ना? अभी मुझे दिखाई दे रहा। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए बीच में रिफ्रेशमेंट। वैसे मैं इतना बोर नहीं करता, तो इसकी जरूरत नहीं है हंसने की। ठीक है चलो, ये क्या होगा, इसके शोल्डर हो गए। ओके, शोल्डर के ऊपर क्या होता है, ये वाला एरिया क्या है, नेप। इसको क्या बोलते हैं हम, नेप एरिया, NAPE, नेप, AREA, एरिया। लिखो चलो, बोलो। ये नहीं आ रहा, एलियन बनाने नहीं आ रहा। ठीक है, अब आप लोग हमेशा कोई कोई बीच में से पार्टीशन करता है, कोई कोई साइड पार्टिंग लेके घूमता है। तो अभी हम करेंगे सेंटर पार्टिंग। सेंटर पार्टिंग कैसे करेंगे, फ्रंट हेयर लाइन। फ्रंट हेयर लाइन क्या है आपकी, ये सामने की फोरहेड के पास से, जहां से आपके हेयर शुरू होते हैं, यहां से एक लाइन मैंने बनाई, सामने से लेके पीछे नेप एरिया तक। इसे मैंने क्या नाम दिया, सेंटर पार्टिंग। CENTER, PARTING, सेंटर पार्टिंग। ठीक है, अब इस कान से इस कान तक मैंने एक और पार्टीशन बनाया, इस कान से इस कान तक। और ये मेरा क्या है, यहाँ पे क्राउन पॉइंट, जहां पे ताज पहनते, क्राउन कहां पे पहनते, बिल्कुल ऊपर पहनते ना, इसलिए ये जो मैंने बनाया अभी, इसे बोलते हैं क्राउन पॉइंट। CROWNPOINT। ऑनलाइन में आवाज आ रहा है क्या मेरा अभी? यस सर। क्राउन पॉइंट है। अब क्राउन पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक पार्टीशन मैंने किया, इसे नाम दिया है रेडियल पार्टिंग, RADIAL। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है सर, जूम करिए ना सर। क्या नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है सर, बोर्ड खाली क्लियर नहीं दिख रहा है जो आप लिख रहे हो। करने कोई बोल रहा है, कौन है? क्लियर नहीं है। अभी दिख रहा है क्या? अभी तो दिख रहा है, बहुत अच्छा, मुझे भी दिख रहा है। सर जूम करिए ना सर। ये लास्ट जूम है। अरे कैमरा खत्म हो गया। सर ये साइड में क्या लिखे सर, रेडिश क्या लिखे सर? रेडियल, RADIAL, रेडियल पार्टी। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और बोन होता है, सबको होता है, आप लोगों को है क्या, देख लेना है, पीछे हाथ लगा है क्या, छोटा सा एक गोल गोल बोन है, उसे क्या नाम दिया है, ऑसिपिटल बोन। O डबल C, ऑसिपिटल बोन। अब ये
फेशियल स्ट्रक्चर का क्या काम है? थर्टी तो साइलेंट वाले ठीक है। ऑसिपिटल बोन ये क्या है? एक छोटा सा बोन यहाँ हमारे स्काल पे पीछे है, सब लोग हाथ लगा के इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से एक सेक्शन होता है ए लाइन सेक्शन, ए जैसा दिख रहा है, ए लाइन सेक्शन। यहीं पर एक और सेक्शन बनाया जाता है उसे कहते हैं बॉक्स लाइन सेक्शन या बॉक्स सेक्शन लिखो। इसे समझ में आए? अभी और चीजें आने वाली है इसके अंदर। क्या अभी दोनों आईब्रो के हाफ से, सपोज इसके आईब्रो यहाँ है, आईब्रो का हाफ इधर आईब्रो है, सामने से इमेजिन करो यहाँ से एक सर्कल जैसा, मतलब घोड़े का पैर जैसा होता है, ऐसा होता है। वो घोड़े का पैर किसने देखा है? ऐसा होता है, एक ही होता है ना गोल उसका, या ऐसे बैल गाय जैसे दो नहीं होते उसके, एक होता है हॉर्स शू सेक्शन। क्या नाम दिया? घोड़े का पैर जैसा है इसलिए हॉर्स शू सेक्शन। समझ में आया? नींद आ रही है ना? अच्छी बात है। समझ में आया? अब डायगोनल बैकवर्ड एंड डायगोनल फॉरवर्ड, ये दो चीजें समझने के लिए अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। साइड से देख रहा हूं मैं, देखो ये कौन सा पार्टिंग हो गया? क्या नाम है उसका? ग्राउंड पॉइंट। हाँ, रेडियल पार्टिंग। अब रेडियल पार्टिंग से शुरू होके जा रहा है नीचे की तरफ। इस सेक्शन का नाम है, आगे से पीछे से शुरू हुआ आगे जा रहा है, इसका नाम क्या हुआ? डायगोनल। DIAGONAL, डायगोनल फॉरवर्ड। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। और अगर सेक्शन आगे से शुरू हो गए पीछे खत्म हो रहा है तब डायगोनल रिवर्स सेक्शन, डायगोनल रिवर्स या डायगोनल बैकवर्ड। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, परेशान मत होना। ये सारे नाम आते हैं हेल्थ टर्मिनोलॉजी में। इसमें होता है गाइडलाइन, गाइडलाइन के होते हैं 3-4 टाइप, और के अंदर पाइवट सेक्शन एक आता है जो भी बना देते हैं। एक सेक्शन होता है पीछे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है। ओके, ऐसे ट्रायंगल। पिज्जा का स्लाइस कैसा होता है? एक सेक्शन बनाया, इसका नाम है PIVOT, पिवट सेक्शन।
या फिर इसे कहते हैं पिज्जा शेप सर स्पेलिंग क्लियर नहीं दिख रही है। स्पेलिंग मैं साथ में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सुनाई दे। किसका स्पेलिंग नहीं दिख रहा है आपको? अभी लिखे आपने, वो स्पेलिंग नहीं दिख रही है। PIVOT पिवट सेक्शन या पिज्जा शेप सेक्शन। सबसे ऊपर लिखा है हॉर्शू सेक्शन, HORSHOE। आपको प्रैक्टिस करा किसी को कोई डाउट? राइट डाउन कर लिया सबने? समझ वैसे कर सकता हूँ। ये रेडी हो जाएगा। 10 मिनट लगेंगे। आपको समझ में आया पूरा पूरा? पढ़ेंगे ऐसे बिल्कुल मत सोचो कि घर जाके पढ़ेंगे फिर नहीं समझेगा तो आगे पूछेंगे। जो डाउट लग रहा है आपको तुरंत अभी पूछोगे। घर जाके किसी का पढ़ना नहीं होगा, मुझे पता है। क्या पढ़ा? बुक भी देखा भी नहीं होगा बुक की तरह। नहीं सर, सच्ची में पढ़ा था। ऐसा पढ़ना तो समझ में आ जाए, बट हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ। ऑनलाइन में सबको समझ में आया? नीचे डायगोनल के बाद डायगोनल फॉरवर्ड लिखा है और डायगोनल बैकवर्ड लिखा है। हाँ स्ट्रेट हेयर कट। कल हेयर कट होगा, कोई एब्सेंट मत रहना। और साथ ही साथ कल होगा पहले टूल्स वाला नॉलेज, सारी चीजें आपको बताएंगे क्या क्या होता है हमारे फील्ड में, इसको क्या बोलते हैं। और कल होगा डेमो, डोंट मिस द डेमो। अगर डेमो मिस करोगे तो सारा हेयर कट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और कल फर्स्ट है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से पहले किसने किया है ये, मतलब किसी का पार्लर है किसी हाँ सीखा। ये आदमी आता आपको मुझे भी पार्लर है।
सेम ही रहेगा, कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि अलग हो या नाम अलग हो, लेकिन अगर वो स्टाइलिस्ट है, अगर वो हेड में काम करे तो वो यही इस्तेमाल करने वाला है, आपको यही बताया। मुझसे पहले इतना नहीं पता था, इतना झाड़ो आगे जाके ना इसी तरीका अगर आप पूरा इस तरह से सीखोगे ना तो आप भी सीखोगे, काम भी करोगे, आप सिखाओगे भी। अगर आप ये पूरा स्टडी करके करोगे तो, अगर आप सिर्फ सीखना है तो सिर्फ प्रैक्टिकल, तो वो तो 8 दिन में आपको सिखा कर फ्री कर दें और आप जाके सिर्फ काम ही करो जिंदगी में। आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो। आज और कल एक और रिकॉर्डिंग है, इसलिए कल की रिकॉर्डिंग सर कल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजे सर। अभी ग्रुप में भेजे, आप देख सकते हैं। एक यूट्यूब की लिंक भेजी है ग्रुप में। ओके मैम।